बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द अननोन वैल्यूज़ दैट इज़ इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि अननोन वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने गिवन था हमारे पास, उसमें हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को लोगैरिथम फॉर्म में और लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वहाँ पे जो अननोन आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन टू में अननोन वैल्यूज़ है नहीं, तो पार्ट 3 से स्टार्ट हो जाएगा। लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो 5 की पावर 5 इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पावर 5 3125 आ जाएगा। तो 5 पावर 5 इज 3125। इट मीन्स दैट द अननोन वैल्यू ऑफ एक्स इज 3125। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। अब अननोन वैल्यू यहाँ पे बी आ रही है। अननोन वैल्यू की अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे b की पावर है -3/4 इज इक्वल्स टू 1/27। अब यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b की पावर आ रही है 3/4। जो b की पावर है इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करने का तरीका ये है, जो पावर आपके पास गिवन है इसको हटाना है यहाँ से। अब ये कैसे हटेगी, पावर आ रही है -3/4। पावर हटाने का मतलब है यहाँ पे पावर सिर्फ 1 रह जाए, b की पावर 1 रह जाए, ताकि b का आंसर आ सके। अब ये पावर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे पावर ले लेता हूँ -4/3। अब उससे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर बचेगा सिर्फ 1। यानी b की पावर 1 आ रही होगी, और b की पावर 1 नहीं लिखा जाता, यानी सिर्फ b ही लिखा जाएगा। तो यानी -3/4 को हटाने के लिए -4/3 मैं पावर दोनों साइड पे ले लेता हूँ, टेकिंग -4/3 एज पावर बोथ साइड्स। तो ये b की पावर -3/4 होल पावर -4/3 इज इक्वल्स टू 1/27 होल पावर -4/3। -4/3 दोनों तरफ पावर ले ली। अब इससे हमारे पास क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी b की पावर 1। और 27 को अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ तो ये 27 की पावर -1 और होल पावर -4/3 आ जाएगी। यानी b की पावर बन जाएगी ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस प्लस 27 की पावर 4/3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये b की पावर आ जाएगी 27। हमारे पास होता है 3 3 9 9 3 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 81। सो हमारे पास b बराबर आ जाएगा 81 के। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से ही है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो मुझे बेसिस सेम में करता हूँ और बेसिस सेम करके पावर्स बराबर ले लेता हूँ। अब सबसे पहले 125 है तो 125 नीचे 3 भी आ रहा है, तो मैं इसको 125 को 5 का क्यूब कर देता हूँ। 125 हमारे पास 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 का क्यूब लेता हूँ और ये आ जाएगा x/3, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब ये होगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। अब बेसिस सेम है तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, मीन्स डैट x इज इक्वल्स टू 2। मूविंग टू द सिक्स पार्ट। अब लोगैरिथम फॉर्म है, लोगैरिथम फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 पावर y इज इक्वल्स टू 10 पावर 12। बेसिस पहले से ही सेम है, जब बेसिस बराबर हैं तो पावर्स इक्वल टू आ जाएंगी। बेसिस सेम है तो पावर्स बराबर होंगी, तो y इज इक्वल्स टू 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेवेंथ पार्ट। पावर में अननोन है तो इसका मतलब है बेसिस सेम करनी पड़ेंगी।
अब 256 हमारे पास x/4 आ रहा है, इसका मतलब है मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 4 हो 256। तो 4 की पावर 4 256 होता है, तो 256 की जगह पे लिख देता हूँ 4 की पावर 4 x/4। इसको मैं 2 की फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि नीचे 4 आ रहा था, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 64 को ऊपर ले आऊँगा तो 64 की पावर -1 हो जाएगी। ये 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर x इज इक्वल टू 64। इसको 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो 4 की पावर 364 होता है। 4 की पावर 3 और 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट 8 पार्ट है। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ + 1। x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर इज़ 9, मैं 1 यहाँ पे ले आता हूँ, इज इक्वल टू x³, और x³ इज इक्वल टू 8, और 8 हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लेता हूँ और यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा 2 क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट इसका। लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x - 3, 5 + 3 इज इक्वल टू 2x, 5 + 3 8 इज इक्वल टू 2x, और 2 को वहाँ पे जाके डिवाइड करूँगा तो 2 4 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट 10th पार्ट है हमारे पास, पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8, 2x इज इक्वल टू 8 - 1, 2x इज इक्वल टू 8 - 1 इज 7, और x इज इक्वल टू 7/2। So this is the question number 4, last question of this exercise, which is 2.2. Inshallah in the next video we will start the next exercise. Assalamu alaikum.